Hello everyone, I am Raj from Bright Career Academy. This is my third lecture and the topic is parts of tense. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे टेंस के प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी कि जिसके प्रेजेंट टेंस के टू टाइप्स, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको सिंपल प्रेजेंट के भी नाम से जानते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिस भी सेंटेंस के आखिरी में चुका है, चुकी है और चुके हैं आते हैं, यानी कि जो भी वाक्य, जो भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है और चुके हैं लगते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे कि वह बाहर जा चुका है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये तो आपको पता ही होगा, और साथ में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहला है सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हैज हैव क्या है? हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें हैज आता है सिंगुलर के लिए और हैव आता है प्लूरल के लिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब यानी किसी भी वर्ब के आखिरी में ईडी लग जाता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ईडी नहीं लगता, उसके साथ और वर्ड अलग अलग बदल जाते हैं, तो वो भी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं निगेटिव पे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी हैज हैव सिंगुलर और प्लूरल के लिए लगता है, नॉट यानी नहीं के लिए यूज होता है, और ये सेंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में बस चेंज हो जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, यानी कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद करते हैं क्यू डब्ल्यू वर्ड। क्यू डब्ल्यू वर्ड मतलब कि क्वेश्चन वर्ड, इसके साथ हम लोग हैज हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इस हिसाब से हम लोग एक सेंटेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आई हैव प्लेड, क्या खेल सकते हैं हम लोग? बैडमिंटन। आई हैव प्लेड बैडमिंटन। यहाँ पे आई के साथ हैव लग गया, हेल्पिंग वर्ब, प्लेड के साथ ईडी लग गया, क्योंकि प्ले आपका नॉर्मल वर्ब है और ईडी इसके थर्ड फॉर्म की वजह से लगा है। तो आई हैव प्लेड बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेल चुका हूं। नेक्स्ट आता है बी में, यानी कि निगेटिव में। We have not gone to market। अब यहाँ पे gone क्यों आया? यहाँ पे go का इसका थर्ड फॉर्म है, जिसका होता है go, went, gone, यानी go फर्स्ट फॉर्म, went सेकंड फॉर्म और gone जो होता है उसका थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो we have not gone to market, हम लोग बाजार नहीं जा चुके हैं। नेक्स्ट आता है इसका सी पार्ट, जो कि हैज से हम लोग बनाएंगे निगेटिव का। He has not finished his work। यहाँ पे ही क्या है? सिंगुलर, उसके साथ हैज लग गया है और साथ में नॉट। फिनिश का थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगा तो फिनिश हो जाएगा। हिज वर्क, यहाँ पे वर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में हैज और हैव पहले लग जाएगा, तो एक हम लोग हैज से बात कर लेते हैं। हैज राम स्विम इन लेक। यहाँ पे हैज पहले आ गया, राम बाद में, स्विम यानी कि स्विम का थर्ड फॉर्म है, तैरने का तीसरा फॉर्म, और इन लेक, यहाँ पे लेक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इसके एक क्वेश्चन वर्ड के बारे में। तो व्हाट हैव, अब हैव लग गया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लूरल लग सकता है एक से ज्यादा। व्हाट हैव हम लोग बॉयज या फिर गर्ल्स कुछ भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है बॉयज, और साथ में वर्ब हम लोग कोई भी लगा सकते हैं, तो स्टैंड हो सकता है, प्ले हो सकता है, स्विम, सीन। सीन लिख देते हैं क्योंकि ये सी का होता है थर्ड फॉर्म, सी, सॉ और सीन। व्हाट हैव बॉयज सीन इन टीवी, यानी कि टेलीविजन। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का।
सबसे पहले इस बात में मेन चीज होती है कि इसके स्ट्रक्चर, आप लोग जितने भी पार्ट होते हैं सारे के स्ट्रक्चर को अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि लर्न जब कर लेंगे तभी सेंटेंस को अच्छे से बना पाएंगे। नेक्स्ट इसका फोर्थ और आखिरी पार्ट होता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब नाम से लग रहा होगा परफेक्ट इसके ऊपर पढ़े हैं, कॉन्टिन्यूअस पिछले लेक्चर में, तो आखिर ये दोनों एक साथ कंबाइंड होकर क्यों बना है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेम उसी तरह है, कॉन्टिन्यूअस की तरह रहा है, रही है और रहेगी की बात करता है, लेकिन ये हमें एक इंडेफिनिट और डेफिनेट टाइम के बारे में बताता है कि जो काम है वो सच में हो चुका है या फिर कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब पूरे डिटेल हमें टाइम के बारे में बताता है। इसका स्ट्रक्चर से बात करते हैं। अफर्मेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन, ये जो बीन है ये एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, बाकी सब सेम रहता है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज को ध्यान में करिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं, नॉट को कभी बीन के पहले लगा देते हैं, कभी हैज हैव के पहले लगाते हैं। तो नॉट हमेशा हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में ही लगेगा। बात करते हैं निगेटिव की, इसमें सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा और हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, तो हैज हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड बात करते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस बनता है। अब बात करते हैं ये हमें टाइम कैसे बता रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर में दो चीज हमने छोड़ दिया है जिसको बोलते हैं सिंस और फॉर। सिंस फॉर क्या होता है? सिंस और फॉर ये दो ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताते हैं। जैसे कि सिंस है जो कि एक डेफिनिट टाइम की बात करता है, जैसे कि जो काम हम लोग एक ऐसे काम समय में कर रहे हैं जो कि चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि अगर कोई इंसान पैदा हुआ है कुछ साल पहले, उसका डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 13 अक्टूबर 2002 है, तो क्या ये डेट चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर कोई लड़ाई होती है या फिर हमारा देश आजाद हुआ है 1947 में, क्या ये डेट चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये सब जो चेंज ना हो सके ऐसे को सेंस लगाते हैं, और जो चीज चेंज हो सके उसमें हम लोग फॉर लगाते हैं। चेंज कैसे हो सकते हैं? जैसे कि अगर आप कहीं बाहर गए हैं दिल्ली घूमने, आप बोलते हैं घर पे कि हम 2 दिन बाद आएंगे, तो कंफर्म नहीं है कि आप 2 दिन बाद आ ही जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। 2 दिन में टाइम फिक्स नहीं है, दिन में आप सुबह आए, शाम को आए, रात में आए या फिर दोपहर में आए, तो फिक्स टाइम नहीं है। जो फिक्स टाइम होता है वो सेंस लग जाता है और जो फिक्स टाइम नहीं होता है वो फॉर लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। I have been studying a book। यहाँ पे हैव लग गया है, साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ बिन लग गया है क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और स्टडिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके निगेटिव की। यू हैव not been standing on tree। इसका तीसरा हम लोग लिखते हैं निगेटिव से, लेकिन उसमें हम लोग हैज बनाएंगे और साथ में किसी नाउन का यूज करेंगे। तो अगर नाउन का यूज करते हैं तो टेबल भी लिख सकते हैं, क्योंकि नाउन किसी भी इंसान, एनिमल, प्लेस, पर्सन, थिंग सारे चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो टेबल, अब यहाँ पे टेबल एक है तो टेबल के साथ हैज लग जाएगा। टेबल हैज नॉट बीन कटिंग। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपको लिखना हो तो ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट विथ। कोई भी टेबल किससे कटता है? नाइफ से या फिर कोई मशीन से, तो हम लोग नाइफ लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है इसका पार्ट जो कि हम लोग इंट्रोगेटिव लिखते हैं हैज हैव से और सब्जेक्ट के साथ। तो हैज हैव से एक सेंटेंस पहले बना लेते हैं, हैव रामू एंड श्यामू। ये बहुत ही पुराना नाम है, हैव रामू एंड श्यामू। अब इसके साथ कोई भी हम लोग वर्ब लिख सकते हैं, तो वॉकिंग लिख सकते हैं, वॉकिंग मतलब चलना, वॉकिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो छोड़ सकते हैं। वॉकिंग ईच अदर, एक साथ वो लोग चल रहे हैं।
ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आखिरी है, इसमें हम लोग QW वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से बात करते हैं। सेम सेंटेंस में कुछ नहीं होगा, बस वाई लगा देना है या फिर कोई भी दूसरा क्वेश्चन वर्ड। वाई हैव बॉयज टॉकिंग विथ माइक। ठीक है, ये एक सेंटेंस नॉर्मल बन गया। यहाँ पे माइक आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टॉपिंग वर्ब, बॉयज आपका सब्जेक्ट, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब और वाई आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। तो इस सेंटेंस में सबसे मेन चीज है कि आप लोग को सब्जेक्ट के साथ साथ पूरी चीजें पता होनी चाहिए और साथ में इसके जो स्ट्रक्चर है वो याद करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे टेंस में सबसे जो मेन होता है वो होता है स्ट्रक्चर। तो आप जल्दी से जल्दी सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, कॉन्टिन्यूअस, सिंपल या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंस और फॉर के बारे में। सिंस और फॉर का डेफिनेशन क्या होता है, सिंस और फॉर को किस तरीके से सेंटेंस में लोग यूज करते हैं, और बात करेंगे सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिएगा ताकि बाकी लोग भी यूज कर सकें। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप इसको बता दीजिएगा, ताकि हम इसको जो भी आपका डिफिकल्टीज होगा उसे हम बता सकें। थैंक यू वेरी मच, मस्ट विजिट आवर नेक्स्ट लेक्चर।